तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सीरीज है ये बिल्कुल नई है और इसको किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि आप लोग इस सीरीज के ऊपर अपना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो चलो अब अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि जो जुआनलियान कॉन्टिनेंट है इसे इमोर्टल ओकी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो कल्टीवेशन करने के बाद इमोर्टल बन जाता है उसे कल्टीवेशन का मास्टर भी कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि जो उनकी पावर होती है कि वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो केवल अपने एक ही स्लैश से पूरे कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए जो मॉर्टल लोग होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ को लगा देते हैं इन लोगों को ढूंढने के लिए, ताकि वो इन लोगों से कल्टीवेशन सीख सके और कल्टीवेशन करने के बाद वो भी इमोर्टिलिटी के पाथ पर चल सके। और उसके इतना बोलते ही अब हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है। और वो माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है कि मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे इमोर्टिलिटी पानी है या मुझे इमोर्टल कल्टीवेटर बनना है तो मुझे माउंटेन के टॉप पर जाना होगा। क्योंकि अगर मैं कल्टीवेशन करने के बाद इमोर्टल बन जाता हूँ तो उसके बाद मैं एक खूबसूरत वाइफ से शादी कर पाऊंगा और उसी के साथ में जो मुझे चाहिए होगा मैं उस चीज़ को भी पा पाऊंगा। लेकिन इमोर्टल कल्टीवेटर बनना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इमोर्टल कल्टीवेटर बनने के लिए हमेशा हमें एक सेक्ट और एक अच्छे मास्टर की ज़रूरत होती है। और अभी तक मैं जितने भी सेक्टों के अंदर गया हूँ उन सभी सेक्टों ने मुझे अपने सेक्ट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पास में कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट नहीं है और मैं पूरी तरह से कचरा हूँ। और अभी सभी सेक्टों के अंदर जाने के बाद केवल एक ही सेक्ट रह गया है जिसका नाम की डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कहाँ से नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्ट का दूर दूर तक भी नाम नहीं है। बस यहाँ पर तो एक ही ये झोपड़ी सी है जिसके भी अंदर भी बस घास फूस लगा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बच्चा होता है उसने अपने हाथों में जो पेपर पकड़े होते हैं उन्हें जमीन पर फेंकते हुए बोलता है कि पक्का ये फ्रॉड है, लगता है कि मैंने बेफालतू के ही यहाँ पर आकर अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो बच्चा वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसके पैर को आकर पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि ये एक पर्सन होता है जिसने कि उस बच्चे के पैर को पकड़ा होता है और वो उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। और उस लड़के को वहां पर देखकर वो बच्चा भी शौक होते हुए उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो उस बच्चे को बताता है कि मैं जो ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है इसका सेक्ट मास्टर हूँ और मेरा नाम वैंग फैंग है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो वैंग फैंग है यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन हम इसका नाम वैंग ही बोलेंगे क्योंकि जो वैंग फैंग है ये बोलने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद अब जो वैंग होता है वो हमें अपनी स्टोरी बताता है और वो हमको बताता है कि मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता बल्कि मैं पृथ्वी से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ पर एक कॉमिक आर्टिस्ट था और 3 दिन पहले ज़्यादा काम करने के कारण वहाँ पर मेरी डेथ हो गई। और पता नहीं कैसे जो मेरी सोल थी वो मेरी बॉडी से निकलने के बाद इस वर्ल्ड के अंदर आ गई, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ। और मेरे लिए ये जो वर्ल्ड था ये बिल्कुल नया था। और मैं जैसे ही इस वर्ल्ड के अंदर गिर रहा था तो तभी मेरी जो टक्कर है वो एक पर्सन से हो गई जो कि हवा में तलवार के उड़ रहा था। और वैंग के इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो जमीन पर गिरा पड़ा होता है और वो उस पर्सन को देखकर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या ये पर्सन यहाँ पर स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर इमोर्टल होके वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन एक मिनट रुको, अगर ये पर्सन इमोर्टल है तो क्या इसके पास में कोई भी तमीज नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इससे टकरा कर गिरा हूँ लेकिन उसके बाद भी इसने यहाँ पर मेरी तरफ को एक बार भी नहीं देखा कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने सिस्टम की एक डिस्प्ले आ जाती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, होस्ट है जो है वो अब जुआन लैंड कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुका है। और रिवॉर्ड के तौर पर जो यहाँ पर होस्ट है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट सिस्टम दिया जाता है जिसका कि काम होगा होस्ट को पावरफुल बनाना। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मेरे पास में मेरा चीट सिस्टम आ चुका है, अब इसकी मदद से मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। क्योंकि सिस्टम की मदद से मुझे हेवन डिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी, उसी के साथ में टेक्निक और इनविजिबल आर्टिफैक्ट भी मिल पाएगी जिनकी मदद से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में 2 नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि अभी तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है और तुम्हारा जो यहाँ पर टारगेट है वो ये है कि तुम्हें अपना सबसे पावरफुल सेक्ट को बनाना होगा और उसकी ग्लोरी को भी इस वर्ल्ड के अंदर फैलाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो, आखिर ये किस तरह का सिस्टम है जो कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा और बल्कि उल्टा मुझसे ही सेक्ट को बनाने के लिए बोल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि अगर होस्ट को रिवॉर्ड चाहिए तो उसको डिसाइपलों को रिक्रूट करना होगा। तो क्या इस होस्ट जो है वो इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। जो सुनकर वैंग उसको एक्सेप्ट बोल देता है।
और उसकी अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने डिस्प्ले आ जाती है जो कि उसको बताती है कि जो मिशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो इसीलिए अब जो होस्ट है उसे 3 दिन के अंदर फर्स्ट डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा और उसी के साथ में यहाँ पर खुद के एक सेक्ट को भी बनाना होगा और जो यहाँ पर डिसाइपल आएगा उससे तुम्हें एंट्रेंस फीस भी लेनी होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास में ना तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ना ही कोई टेक्निक, ना ही कोई आइटम, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं डिसाइपल को रिक्रूट करूँ। क्या कोई बेवकूफ़ है कि जो कि अगर यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनेगा। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिस्टम की स्क्रीन होती है वो पूरी तरह से रेड हो जाती है और वो वैंग को बताती है कि अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाते तो तुम्हें 3 दिन बाद मार दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो कार्टून सा फेस बनाकर सिस्टम की तरफ देखने लगता है और वो सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये किस तरह का सिस्टम है जो कि अपने ही होस्ट को धमकी दे रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो वैंग होता है वो हमको बताता है कि पिछले 3 दिनों से मैं नॉन स्टॉप डिसाइपल को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जो सिस्टम है वो मुझे मार देगा। और जो मिशन की डेडलाइन थी वो आज ही है। वो तो अच्छा हुआ कि ये बेवकूफ़ यहाँ पर आ गया, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मारा जाने वाला था। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो उस बच्चे से बोलता है कि यंग मैन, तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो तुम्हारे बोन्स और मसल्स है वे बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जो तुम्हारा टैलेंट है वो 1 मिलियन लोगों में से किसी एक के पास होता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर कॉन्करर करना चाहते हो और खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम मेरे सेक्ट के डिसाइपल बन जाओ। और वैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो घूर कर वैंग की तरफ देखने लगता है और वो वैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि कौन तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करेगा, कहाँ तुम्हारा सेक्ट है और कहाँ तुम्हारा डिसाइपल है। जरा एक बार इसे देखो तो ये तो बस एक झोपड़ी है और जिसे कि तुम यहाँ पर अपना सेक्ट बता रहे हो। और तुम्हारी यहाँ पर जो बातें है वो फिल्मी एक्टर की तरह है, तो कहीं से भी तुम मुझे कल्टीवेटर नहीं लग रहे हो, ना ही तुम मुझे कोई अच्छे बंदे लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे पैसे लूटने का प्लान बना रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो उस बच्चे के पास में आ जाता है और वो उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि बच्चे देखो, किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम उसे अंदर से ना पढ़ लो। तुम खुद ही सोचो, अभी तक तुम जितने भी सेक्टों के अंदर गए थे उन सभी सेक्टों ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने से मना कर दिया है और अब केवल मैं ही बचा हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकता हूँ। और अब वैंग की इस तरह की इमोशनल भरी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि उस बच्चे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वैंग से बोलता है कि क्या सच में मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ और क्या मैं कभी अपनी लाइफ में इमोर्टल भी बन पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो अपने सेक्ट के परिचय को दिखाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैंने अपने सेक्ट का नाम डिवाइन इमोर्टल सेक्ट क्यों रखा है। ये नाम केवल बताने के लिए नहीं है, बल्कि इस नाम का एक मतलब भी है। इस नाम का मतलब ये है कि अगर तुम मेरे सेक्ट के अंदर इंटर करते हो तो इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो बच्चा होता है वो सपने देखने शुरू कर देता है और वो देखता है कि उसके पास में बहुत सारा सोना होगा। उसके बाद वो जंगल में जाएगा जहाँ पर कि कोई बीस्ट लड़की को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अपनी पावर से उस बीस्ट को मार देगा, जिसके बाद लड़की को इससे प्यार हो जाएगा और ये उसे उठाकर ले जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बच्चे की राल टपकना शुरू हो जाती है और वो अपने पैसों को निकालते हुए बोलता है कि क्या सच में मैं इमोर्टल बनूंगा। जो सुनते ही वैंग जो होता है वो हंसते हुए उन पैसों को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो उस बच्चे से पैसे लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है वो उन पैसों को पकड़कर वहीं पर ही रोक लेता है और उसके बाद वो वैंग की तरफ बहुत ही खतरनाक निगाहों से देखते हुए उससे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं इमोर्टल नहीं बन पाया तो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन में फेल भी हो जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें रिफंड करूँगा। उसी के साथ मैं तुम्हें दूसरे सेक्ट में अंदर लेकर जाऊँगा और जो लड़की होगी उसे इंट्रोड्यूस भी कराऊँगा। और अब वैंग की बातों को सुनकर वो जो बच्चा होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, जो देखकर वैंग जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये मोटा इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। और वैंग की इतना सोचते के साथ ही अब जो बच्चा होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मुझे यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सच में ही कोई जीनियस हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो बच्चा होता है वो ईविल सा फेस बनाकर हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि देखो, मैं ट्रेनिंग करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर मुझे सिखाना भी होगा और उसी के साथ में यहाँ पर तुम्हें मुझे खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना देना होगा और मेरे कपड़े भी धोने होंगे। तो बताओ, क्या तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ चीज़ दी जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो, बस तुम सेक्ट के अंदर आ जाओ।
और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बच्चे के दिमाग के अंदर क्या गड़बड़ी है, ये पैसे क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अगर जल्दी इसने पैसे नहीं दिए तो बहुत ही जल्द मेरा टाइम खत्म होने वाला है, जिसके बाद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। अगर यहाँ पर मेरा बिल्कुल आखिरी टाइम नहीं चल रहा होता तो अभी तक तो मैं इस बच्चे को लात मार कर इस पहाड़ी से नीचे फेंक चुका होता, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मेरे पास में कुछ ही सेकंड का टाइम बचा हुआ है। और वैंक के इतना सोचते ही वो जो बच्चा होता है वो अपने पैसों को जो वैंक के हाथ में डाल देता है जैसे ही, और वैंक के हाथ में पैसे आते हैं हम देखते हैं कि सिस्टम के पास से उसके पास में नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि वैंक को बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, जो होस्ट है उसने अपने फर्स्ट डिसाइपल को पाल लिया है। इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट सिस्टम को अब एक्टिवेट किया जा रहा है, तो इसीलिए जो होस्ट है वो जल्दी से अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को ओपन करे और अपने रिवॉर्ड को देखे। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो एट्रीब्यूट रिवॉर्ड को देखने लगता है और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन से रिवॉर्ड मिले हैं। और वैंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है वो सीधे आकर वैंग के ऊपर लटक जाता है और वो वैंग के ऊपर लटकते हुए उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर वैंग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि आप जितनी अच्छा से मुझे ट्रीट कर रहे हो इतना तो मेरा सगा भाई भी मुझे नहीं करता, तो इसीलिए मैं आज से आपको ब्रदर वैंग बुलाऊंगा। जो सुनकर जो वैंग होता है वो गुस्से में गाली देते हुए अपने मन में सोचता है कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो बाहर में जाए, मुझे बस अपने रिवॉर्ड को चेक करना है, तो इसीलिए मेरे ऊपर से उतरो। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो उस बच्चे को वहीं जमीन पर लेटा कर जाने लगता है। तभी जो वो बच्चा होता है वो वैंग से बोलता है कि ब्रदर वैंग, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो प्लीज़ मेरे लिए खाना तैयार कीजिए। जो सुनकर वैंग जाते हुए बोलता है कि क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही टाइम है, जल्द से जल्द मैं जाकर अपने रिवॉर्ड को चेक करूँ, क्योंकि अगर इसके पास में रुकूंगा तो ये मेरा दिमाग को खा लेगा। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो अपनी उसी झोपड़ी के अंदर आ जाता है और उस झोपड़ी के अंदर आने के बाद अब जो वैंग होता है वो सिस्टम को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि सिस्टम ठीक है, मेरे एट्रीब्यूट बोर्ड को दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या रिवॉर्ड मिले हैं। जिसके बाद अब हमें वैंग के बारे में बताया जाता है कि जो वैंग है ना तो उसके पास में कोई कल्टीवेशन है, ना ही कोई ब्लड लाइन और ना ही कोई टेक्निक। उसके पास में यहाँ पर केवल एक डिसाइबल होता है, एक समन करने का चांस होता है और एक रोल करने का चांस होता है। जो देखकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी डिस्प्ले को देखकर तो मुझे खुद को ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई चीप प्रोडक्ट हूँ, आखिर एक सेक्ट मास्टर के पास में कुछ भी क्यों नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है उसका ध्यान वहाँ पर समन चांस और रोलिंग चांस के ऊपर जाता है, जिन्हें देखकर अब वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम आखिर ये दोनों क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है कि जो समन चांस है इसके अंदर तुम किसी भी पावरफुल पर्सन को दूसरे वर्ल्ड के अंदर से यहाँ पर समन कर सकते हो, और जिस पर्सन को भी यहाँ पर समन किया जाएगा वो पूरी तरह से होस्ट के कंट्रोल में होगा और यहाँ पर वो डिसाइपलों को भी लेसन सिखाने के काम आएगा। और अब सिस्टम के इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से अब हम देखते हैं कि एक पर्सन निकल कर बाहर आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस पोर्टल की जो एनर्जी होती है वो वैंग की झोपड़ी के अंदर से निकल रही होती है, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से जो अर्थक्वेक होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण अब जो लीकिंग होता है वो अपनी जगह से गिर जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, एकदम से अर्थक्वेक कहाँ से आ गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लीकिंग होता है वो झोपड़ी की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और वो झोपड़ी की तरफ भागते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, यहाँ पर तो अर्थक्वेक आ रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। और इतना बोलते ही जो लीकिंग होता है वो सीधे भागकर झोपड़ी के अंदर आ जाता है और वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखता है वो काफ़ी शौक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो तो आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा होता है। और अब वैंग को ऐसे बैठा हुआ देखकर जो लीकिंग होता है वो उससे चिपकते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग, नहीं नहीं फादर वैंग, आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो अनजान बनते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या तुम्हें भी चाय पीनी है, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, तुम्हें इस तरह से मेरे ऊपर कूदने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो लीकिंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आया, बाहर देखो कितना पावरफुल पर्सन है, वो यहाँ पर लगता है कि हम लोगों को ही मारने के लिए आया है। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन को वाइट क्लाउड सिटी मास्टर कहा जाता है, और अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम है ये कू चैंग। और अब ये कू चैंग को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और वहीं जो ली किंग होता है वो उसकी तो हालत ही ख़राब हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो ली वू चैंग के पास में आ जाता है, और वो ली वू चैंग के पास में आने के बाद जो ली किंग होता है उसे बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये यहाँ पर हम लोगों को मारने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि ली किंग तो उसकी बिल्कुल भी बात को नहीं सुन रहा होता है, और वो रोते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और अब उसे ऐसा घबराता हुआ देखकर जो वैंग होता है वो ली किंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारा एक बॉडीगार्ड है।
जो सुनते के साथ ही अब जो लीकिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए वैंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि हमारे सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल पर्सन भी है। आखिर ये कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर है, क्या ये कनेक्शन स्टेज पर है या फिर मिथिकल जर्नल स्टेज पर। और लीकिंग की अब इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसे कुछ स्टेजों में बांटा गया है। और अगर ये वू चैंग की बात की जाए तो वो एक स्वॉर्ड मास्टर था जॉन योंग नोवेल के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आ सकता है, लगता है कि ये कोई और है। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो धीरे से सिस्टम की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टम, ये वू चैंग की जल्दी से एट्रीब्यूट बोर्ड को मुझे दिखाओ ताकि मुझे पता लग सके कि आखिर ये कितना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गू चैंग की वहाँ पर एट्रीब्यूट बोर्ड होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो ये गू चैंग है वो एक नोवेल कैरेक्टर है जो कि फीजियान आइसलैंड के अंदर रहा करता था, जो कि साउथर्न सी के अंदर है। और अगर इसके टाइटल की बात की जाए तो इसे व्हाइट क्लाउड सिटी मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इसके शॉर्टमैनशिप की बात की जाए तो वो काफ़ी शार्प है और इसे स्वॉर्ड गॉड के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये नोबिलिटी की स्टेज के पिनेकल पर पहुंच चुका है। और अगर इसकी टेक्निक की बात की जाए तो वो ओवर हेवन फ्लाइंग जुआन है, जो कि एक हेवनली क्लास की टेक्निक है। और वहीं अगर इसके वेपन की बात की जाए तो वो फ्लाइंग रैम्बो स्वॉर्ड है, जो कि एक हेवनली क्लास का वेपन है। और गू चैंग की पूरी डिटेल को पढ़ लेने के बाद जो वैंग होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि जो एल्डर गू चैंग है वो नोबिलिटी स्टेज के पिनेकल पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि लिंगो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या नोबिलिटी के पिनेकल पर, और तुम उसे बेस्ट तरह से बोल रहे हो जैसे कि वो कुछ भी ना हो। जो हमारा सोलर एम्पायर है इसके अंदर जो पर्सन नोबिलिटी तक पहुंच जाते हैं उसे भी पूरे एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है, लेकिन ये तो नोबिलिटी के पिनाकल पर पहुंच चुके हैं। तो इस हिसाब से तो इन्हें हमारे पूरे एम्पायर का सबसे पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन कहा जा सकता है, और आप इसे इस तरह से बोल रहे हो जैसे कि ये कुछ भी ना हो। और अब उसके रिएक्शन को देखते ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो काफ़ी खुश होने लगता है और उसके खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इसका रिएक्शन है वो इतना भी बेकार नहीं है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पे भी अब स्ट्रॉन्ग पर्सन आ गया है। और उसके तरह सोचते ही हम देखते हैं कि जो गू चैंग होता है वो सीधे आकर जो वैंग होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि सैक्ट मास्टर आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनते ही वैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर, ये आपको इतनी ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो हम देखते हैं कि वैंग का तो शरीर फटने को तैयार हो जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं तो आज तक ये सोचता था कि जो नोबिलिटी है वही सबसे पावरफुल होता है, लेकिन आखिर नोबिलिटी स्टेज के पिनेकल पर पहुंचने वाला पर्सन भी यहाँ पर जो हमारे सैक्ट मास्टर है उनके सामने बो डाउन कर रहा है। तो आखिर जो हमारे सैक्ट मास्टर है वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो कि लिंग होता है वो वैंग की तरफ देखने लगता है और वो वैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सैक्ट मास्टर आखिर आप हो कौन और आप कहाँ से यहाँ पर आए हो। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैंग होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने जो नोवेल थी उनके अंदर से कुछ सीखा हुआ था जो कि मेरे अब यहाँ पर काम आ रहा है। लगता है कि अब कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं अपने सेक्ट के अंदर आसानी से रिक्रूट कर लूँगा, तो अब मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही पावरफुल बन जाऊँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो लीकिंग से बोलता है कि लीकिंग जल्दी से जो एल्डर गू है उन्हें ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो एल्डर गू को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और अब इस सब चीज़ों को देखकर जो वैंग होता है वो बहुत खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा अब काफ़ी तमीज़ से यहाँ पर पेश आ रहा है, जब से कि इसने गू चैंग को यहाँ पर देखा है। लगता है कि पावर ही सबसे बेस्ट चीज़ है लोगों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, मुझे इस ड्रॉ चांस के बारे में बताओ कि आखिर ये ड्रॉ चांस क्या होता है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसको ड्रॉ चांस के बारे में बताने लगता है। जो और वो वैंग को बताता है कि जो ड्रॉ चांस है ये रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर कर आपको यहाँ पर दे सकता है, जिसमें कि कल्टीवेशन भी हो सकती है, ब्लड लाइन भी हो सकती है और उसी के साथ में पावरफुल ट्रेजर भी हो सकता है। और ड्रॉ के अंदर जो भी चीज़ निकलेगी उसे आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो या फिर अपने डिसाइबल के लिए भी यूज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब मुझे कल्टीवेशन की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो खुश होते हुए सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम तो ठीक है, फिर मैं अब जल्द ड्रॉ करना चाहता हूँ, जल्दी से मेरे ड्रॉ के सिस्टम को ओपन करो। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो ड्रॉ कर देता है और जिसके बाद अब जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है कि मुबारक हो, यहाँ पर आपने 10% जो गू चैंग है उसकी कल्टीवेशन को पा लिया है।
तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि ये कल्टीवेशन आप अपने डिसाइपल को देना चाहेगी या फिर खुद के लिए यूज करोगे। जो सुनकर वैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर इसे डिसाइपल के ऊपर खराब कौन करेगा, इससे पहले मैं अपने लिए यूज करूंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम ही है। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे जरा यहाँ पर ये बताओ कि अगर मैं एल्डर गू चैंग की 10% पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ तो इससे मेरी कितनी कल्टीवेशन बढ़ पाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो वैंग को बताता है कि अगर तुम इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हो तो इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम एंट्री पेस के अर्ली स्टेज पर पहुंच जाओगे। जो सुनकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर इंग्लिश में नहीं बता सकता था, आखिर ये एंट्री पेस क्या है। और वैंग के इतना सोचते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।